कावड़ रूट्स पर 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन और अलग अलग कंट्रोल रूम के जरिए भी रूट की निगरानी की जाएगी। देखिए, इस बार नहीं रहेगी कोई कसर, कांवड़ रूट के चप्पे चप्पे पर नजर। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ पुलिस ने इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। शहर से लेकर देहात तक हर कांवड़ रूट पर पुलिस की नजर होगी। मेरठ में मुख्य रूप से 4 कांवड़ यात्रा मार्ग हैं। इन सभी रास्तों पर 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि सीसीटीवी कैमरों के लिए रिजर्व टीम भी रखी गई है। कैमरों की निगरानी के लिए देहात कंट्रोल रूम, सिटी कंट्रोल रूम और जिला ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 और कंट्रोल रूम बनाने की भी तैयारी है। ये पुलिस की तरफ से लगाया गया और इसमें बताया गया है कौन सी रोड किधर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर गतिविधि को कैद करने के लिए थोक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं 8 से 10 कैमरे इस चौपड़े पे लगाए गए हैं। वजह क्या है कि जहां जहां से रास्ते फट रहे हैं, कहीं से भी कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी कैमरे में कैद ना होगा है। और एक स्टेप कावड़ियों के जो भी इन कैमरों में कैद होगा। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक इलाकों में पुलिस की खास नजर है। सभी जो भी पॉइंट्स हैं वो चप्पे पे नजर है। हमने करीब 3 कंट्रोल रूम्स इंस्टॉल किए हैं। एक मोदीपुरम चौकी पे रहेगा, एक हमारा बेगम पुल पे रहेगा और एक कलेक्ट्रेट में है। इसके साथ साथ जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, अगर हमें लगता है कि वहाँ पे हमें आवश्यकता है कैमरेज की, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। और हम लोग इस बार हम लोग ड्रोन से भी लगातार नजर रखे हुए हैं। खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इतना ही नहीं, कावड़ियों के बीच सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात रहेगी। जितने संबंधित विभाग हैं और हमारी खुद की जो पुलिस टीम है, बहुत लोग सादी वर्दी में भी हैं और उस पर चप्पे चप्पे में हम लोग नजर रख रहे हैं। कांवड़ियों के मार्ग में कोई बाधा न आए, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेरठ शहर और आउटर में कांवड़ मार्ग के सभी एग्जिट प्वाइंट को बल्लियों से सील कर दिया गया है। हमारा टोल है, जो शिवाय टोल है हमारा, उससे लेके प्रतापपुर में, वहाँ उस पूरे करीब 20-22 किलोमीटर का जो रूट है हमारा, उस पर कंप्लीट हमने बैरिकेडिंग कर दी है बीच में, ताकि कावड़िया कोई भी या फिर कोई बाइक या कुछ भी वो इस साइड से उस साइड ना जा पाए। इसी के साथ जो कावड़ी हमारे चलते हैं मुजफ्फरनगर से दिल्ली वाली जो रूट है हमारा, उसको हमने भी डिवाइड किया है बैरियर्स लगा के, ताकि वो सुरक्षित चल सके। कांवड़ की तैयारियों के बीच पूरी दिल्ली रोड को इसी तरीके से बैरिकेडिंग से काटा गया है। आप देखिए कोई कट नहीं खुला हुआ, जहाँ डिवाइडर नहीं है वहाँ इस तरीके से बल्लियों को पैक कर दिया गया है। वो वजह यह है कि उस रोड पर सामने से कावड़िया दिल्ली की तरफ जाएंगे जब शहर में प्रवेश करेंगे। ये केसरगंज चौकी सामने आप देख सकते हैं, रेलवे रोड मेरठ। कुल मिलाकर कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा के लिए किसी भी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा हो सकता है। इस लिहाज से भी पुलिस तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। ये पूरी बैरिकेडिंग ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर के देवगली गांव में प्राचीन शिव मंदिर की अपनी मान्यता है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में बने इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कहानियां बताई जाती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि श्रावण मास में मंदिर समिति की ओर से जलाभिषेक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। एक गैया आया करती थी गंगा उस पार से, और आकर के अपने सारे दूध को यही गिरा देती थी। उसको किसी व्यक्ति को उसको दूहना नहीं पड़ता था, वो अपने आप गिरता था। ग्वाला बहुत परेशान हुआ कि आखिर ये मेरी गाय दिन भर चरती है और दूध क्यों नहीं देती है। तब ग्वाला एक दिन गाय के पीछे पीछे आया, देखा कि गाय मेरी तो यहीं पे पूरा दूध गिरा देती है। तब वो ग्वाला, लोग बताते हैं हमारे पूर्वज, कि ग्वाला फावड़ा या टांगा से इसको पूरा खोदने का काम करने लगा। काटते काटते आज भी देखने को मिलता है वहाँ फावड़े और टांगे का शेव लगा हुआ है। कोई भी आता है तो देखता है एक ये अद्भुत शिवलिंग है। आए तो
आपको हावड़ा से दिल्ली तक जाने वाला पूर्व मध्य रेलवे में जो आज का है, ये इसी रूट से जा रहा था। अंग्रेज अधिक थे कि इसी रास्ते से जाएगा। गांव वालों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर आपके बाबा में इस तरह का चमत्कार है, इनका दरवाजा जो है पूरब की तरफ है, अगर ये चमत्कार दिखा करके इसको पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी कर दे तो मान जाऊंगा कि इनमें शक्ति है और मैं रेलवे लाइन को यहाँ से दूसरे तरफ हटा लूंगा। और अपने पहरेदारों को, सिपाहियों को यहाँ पर रात भर रखा और पता न कब उन लोगों को क्या ऐसे हुआ कि नींद सा लग गया और सुबह जब सब लोग उठे तो देखे कि दरवाजा एक अचानक पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया है, जो कि पूर्वांचल में एक तरह का माना जाता है कि एकमात्र ऐसा ये शिव मंदिर है जहाँ की पश्चिम की तरफ इनका दरवाजा माना जाता है और स्वयं माना जाता है कि स्वयं हुआ है। मान्यता रही है सर जी, लोग नहा करके जल चढ़ाते हैं तो रोग से निवृत्ति मिलती है लोगों को। हर की पौड़ी से जल लेकर कांवड़िए अब गाजियाबाद पहुंचने लगे हैं। कांवड़ियों की स्वास्थ्य जांच के लिए जिले में कांवड़ रूट पर 25 मुफ्त जांच शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा कांवड़ियों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस और अस्पताल में 180 बेड भी आरक्षित किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि सभी केंद्रों पर कांवड़ियों के लिए मुफ्त जांच और दवा की व्यवस्था की गई है। मुरादनगर गंग नहर पर बनाए गए स्वास्थ्य शिविर से देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में 25 स्वास्थ्य कैंप चिकित्सा विभाग की तरफ से लगाए गए, जिसके अंदर 78 चिकित्सक तथा 172 पैरामेडिकल स्टाफ हम लोगों के द्वारा उसके अंदर ड्यूटी पे लगाया गया है। 18 मोबाइल टीम्स लगी हैं, लगभग 40 एम्बुलेंसेज अलग अलग जगह लगी हैं। हमारी जो सीएचसी है वहां पे हमारे 24 घंटे जो इमरजेंसी की टीम तैनात है। हमारी और भी व्यवस्थाएं हैं प्राइवेट के अंदर। हमने हमारे द्वारा निर्देशित किया है सभी चिकित्सालयों को कि उनके मार्ग में जितने भी कांवड़ शिव भक्त या कांवड़िए आते हैं, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो निःशुल्क उनको सेवा देंगे। और कोई पेशेंट थोड़ा सीरियस है, उस पेशेंट को अपने एडमिट करके स्टेबलाइज करेंगे और स्टेबलाइज करने के पश्चात ही उसको आगे हमारी टीम को बता के, हमारे कमांड सेंटर को बता के आगे रेफर करेंगे। गाजियाबाद में कांवड़ियों को लेकर स्वास्थ्य शिविर भी लगा दिए गए हैं। पूरे गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर 25 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर मौजूद हैं, जहां पर स्वास्थ्य शिविर आप देख सकते हैं यहां पर चल रहा है गंग नहर पर। और जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो जल लेकर हर की पौड़ी से मुरादनगर गंग नहर पहुंच चुके हैं, वो यहां पर स्वास्थ्य शिविर में आकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको कोई परेशानी है वो यहां पर आकर इलाज कराता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के जो सीएमओ हैं उनका कहना है कि 25 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं जो कांवड़ मार्ग है उन पर। साथ ही मोबाइल वैन यानी कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अलग से की गई है। 180 बेड भी गाजियाबाद में आरक्षित किए गए हैं। 2 दिन तक तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज तो सुबह से ना हम लोगों ने 100-150 तक देख लिए हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो एंट्री हम सबकी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतने लोग, हम यहाँ पे ड्रेसिंग्स वगैरह चल रही हैं, छाले वगैरह, बुखार, खांसी, पेट दर्द, सारे मरीज आ रहे हैं, उनको हम देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर गाजियाबाद के सीएमओ की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर तरह के प्रबंध गाजियाबाद में कर लिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही यूपी के हर जिले में कांवड़ियों की सुविधा का प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है। इसी कड़ी में हापुड़ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को लेकर खास एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद यहां पर मदिरा दुकानों को ढकने का काम किया गया ताकि कांवड़ियों को असुविधा न हो, और लगातार दुकानों का निरीक्षण भी पुलिस करती नजर आ रही है। इस मार्ग को लेकर कांवड़ यात्री जाएंगे, उस मार्ग पर पड़ने वाली जितनी मदिरा की दुकानें हैं उसमें जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से जो आदेश आए कि मदिरा की दुकानों को ढका जाएगा पर्दे से, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कोई उसमें असुविधा ना हो। साथ में इसके हम लोग ये भी है कि कांवड़ यात्रा पे पड़ने वाली जितनी भी दुकानें या एरिया है वहाँ पर लगातार चेकिंग चल रही है, और हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और कांवड़ यात्रा सफल रहे।
पूर्व अग्निवीरों के लिए